नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अभी कुछ माह बाकी है, लेकिन अभी से ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने हिसाब से चुनावी बिसात बिछाई जाने लगी है। एनडीए को पटकनी देकर नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हो गया है और सीट शेयरिंग को लेकर अंदर ही अंदर मंथन चल रहा है। अभी यह स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के किस किस घटक दलों को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी और किस सीट से कौन चुनावी ताल ठोकेंगे, परंतु कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से राजद और जदयू के 16 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में कूदेंगे। बाकी 8 सीटें कांग्रेस और वाम दलों के खाते में दी जाएगी। चर्चा अगर एनडीए की करें तो 30 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी द्वारा अपना दमखम दिखाने की बात कही जा रही है। वहीं 6 पर लोजपा रामविलास व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जबकि रालोसद अर्थात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 2-2 सीटें मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठ रहा है कि 101 दिनों की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकलकर निषाद जाति को गोलबंद करने में लगे वीआईपी सुप्रीमो सब बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनावी दंगल में उतरने का दावा ठोक चुके गरीब व जरूरतमंदों के रहनुमा कहे जाने वाले जाप सुप्रीमो सब पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव का क्या होगा। निषाद जाति का अपार मिल रहे समर्थन से गदगद दिख रहे मुकेश सहनी और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की मतदाताओं का अपार समर्थन पा रहे पप्पू यादव बसपा और ओवैसी की पार्टी से तालमेल कर तीसरे मोर्चे का गठन करते हुए चुनावी पहलवानी करेंगे या एनडीए अथवा इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनावी बेहतरनी पार करेंगे। प्रत्यक्ष तौर पर दोनों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल रही है और दोनों अपना अपना पत्ता भी फिलहाल नहीं खोल रहे हैं, लेकिन राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि पप्पू यादव का इंडिया गठबंधन में जाना लगभग तय हो गया है। जदयू, राजद और कांग्रेस सहित वाम दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसीलिए पप्पू यादव के विषय में भी खुलकर कुछ कहा नहीं जा रहा है। वैसे भी पप्पू यादव के मिजाज के साथ साथ लालू और नीतीश के पक्ष में उनकी भाषणबाजी से ऐसा संकेत भी मिल रहा है। बात रही सन ऑफ मल्ला के नाम से चर्चित मुकेश सहनी की, तो उनके द्वारा 6 सीटों का डिमांड किए जाने के कारण इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता भले उन्हें फिलवक्त भाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी के प्रति निषाद जाति के अपार समर्थन को देखते हुए दोनों गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि मुकेश सहनी की पार्टी का उनके गठबंधन से जुड़ाव हो जाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले लोजपा रामविलास के सुप्रीमो और जमुई के सांसद चिराग पासवान की चाहत है कि मुकेश सहनी भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तरह एनडीए गठबंधन के हमसफर बन जाएं, ताकि एनडीए का कुनबा बेहद मजबूत होकर इंडिया को बिहार में टक्कर दे सके। इसके लिए वो एनडीए में मुकेश सहनी की ओर से वकालत भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि मुकेश सहनी अगर एनडीए से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो फिर उनकी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी। जाहिर तौर पर वह 1-2 सीटों को लेकर संतोष तो करना चाहेंगे नहीं और एनडीए नेता मुकेश सहनी को 1 या 2 से अधिक सीटें देकर चुनावी रिस्क लेना चाहेंगे भी नहीं। ऐसा इसलिए भी कि मुकेश सहनी पर पलटने का जो ठप्पा लगा है वह ना ही महागठबंधन के नेता भूल पा रहे हैं और ना ही एनडीए के नेता भूलने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और अपने दम मुकेश सहनी कभी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव तो लड़े ही नहीं। बीते लोकसभा चुनाव में महागठबंधन और विधानसभा चुनाव में एनडीए का साथ मिला भी तो वह खुद की सीट भी नहीं निकाल सके। हालांकि मुकेश सहनी के लिए भी मुसीबत यह है कि एक तरफ पीठ में छुरा घोंपने वाली पार्टी का गठबंधन है तो दूसरी तरफ गला काटने वाली पार्टी है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि सन ऑफ मल्ला के लिए दूध और माछ दोनों बातर हो जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके यह बात सामने आने से भी इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता पसोपेश में है कि मुकेश सहनी अभी लगभग 4 करोड़ की रथ से निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा कर निषाद जाति को गोलबंद कर रहे हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर यात्रा कर बिहार, झारखंड और यूपी के विभिन्न जिलों में निषाद सहित अन्य पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करेंगे। लोगों को बताएंगे कि 14% की आबादी वाले अगर बिहार में राज कर सकते हैं तो फिर लगभग 9% की आबादी वाले मल्लाह क्यों नहीं राज करें। जदयू नेता सह पूर्व विधान पार्षद सतीश कुमार और भाजपा नेता भगवान लाल महतो नोनिया और तुरहा जाति को मल्लाह की उपजाति बताने से नाराज होकर मुकेश सहनी को भले ही भला बुरा कह रहे हों, लेकिन मुकेश सहनी 20 उपजातियों को मल्लाह जाति में शामिल कर जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी को लेकर जमकर आवाज़ बुलंद करने में लगे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कम से कम बिहार की राजनीति बदली नजर आ रही है और फिलवक्त यह कहना मुश्किल है कि कौन किसके साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे। लेकिन
लेकिन यह तय है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद से बदली राजनीतिक फिजा के बीच बिहार में ऊहापोह की स्थिति है और एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन की नज़र पूरी स्थिति पर है। दोनों गठबंधन की ओर से सभी लोकसभा सीटों का सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के आधार पर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। इस खबर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे की राजनीति रणनीति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।